राजमहल सीट से जेएमएम ने फिर विजय हांसदा को मौका दिया है। इसके साथ ही पार्टी में बगावती स्वर उठने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता और बोरियो विधानसभा सीट से विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वो राजमहल संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। आज शाम 4:30 बजे पीसी करस की औपचारिक ऐलान की जाएगी। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राजमहल में विजय हांसदा की हार होगी। उन्होंने कहा कि उनको 2 बार जीत मिली, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वो जेएमएम नहीं छोड़ेंगे, पार्टी कार्रवाई करेगी तो और बात है। चुनावी मौसम में पहले जेएमएम परिवार की बहू सीता सोरेन ने पार्टी को झटका दिया, उसके बाद अब लोबिन जैसे वरिष्ठ नेता इस कतार में आ खड़े हुए हैं। प्रत्याशी के ऐलान के साथ बागी हुए लोबिन हेम्ब्रम, राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। शाम 4:30 बजे बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम प्रेस वार्ता करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश जुड़े, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही जो है लोबिन हेम्ब्रम बागी हो चुके हैं और राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। आज शाम 4:30 बजे जो उन्होंने पीसी करने की बात कही है और उन्होंने जो है पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। देखिए, एक तरफ सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा, इधर अगर बहुत वरिष्ठ नेता भी कहे जाते हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो भी अगर छोड़ते हैं, क्या कुछ जो है तस्वीरें देखने को अभी मिल रही है और आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है अगर पार्टी छोड़ते हैं तो? देखिए, पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात अभी है नहीं और ना ही उन्होंने औपचारिक तौर पर यह ऐलान किया है कि वो राजमहल से निर्दलीय लड़ेंगे। आज शाम 4:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाया है और बहुत संभव है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को लेकर घोषणा करे कि वो राजमहल से निर्दलीय लड़ेंगे। लगातार इस बात को लेकर वो पार्टी के समक्ष प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये तर्क था कि वहाँ से जो स्थानीय मौजूदा वक्त में जो सांसद हैं विजय हांसदा, जिनको पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया है, उन पर भरोसा किया है, तो उनकी साख कहीं ना कहीं इन 5 वर्षों में कमज़ोर हुई है। जनता के बीच जो उनका जो मैसेज है वो बहुत अच्छा नहीं है, जनता में उनके कामकाज को लेकर नाराज़गी है। तो यही वजह से वो चाह रहे थे कि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए, लेकिन तस्वीर ऐसी रही नहीं। विजय हांसदा पर ही पार्टी ने एक बार फिर दाव लगाया है और राजमहल सीट से विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ऐसे में बहुत संभव है कि लोबिन हेम्ब्रम, जो पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार हाशिए पर थे और सरकार विरोधी आप कह सकते हैं कि लगातार वो नारे लगा रहे थे, तो अब देखना होगा कि 4:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं उसमें वो क्या घोषणा करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में हो और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जिसमें औपचारिक तौर पर इस बात को लेकर घोषणा की जाएगी। अनुष्का, बिल्कुल, देखिए राकेश, एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम का ये भी कहना है कि राजमहल में विजय हांसदा की हार होगी, अगर वो वहां से लड़ रहे हैं तो उनकी हार होने वाली है, ये लोबिन हेम्ब्रम का कहना है। नहीं, देखिए, अपना तर्क है और उनको लगता है कि उनकी साख बीते 5 वर्षों में कमज़ोर हुई है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जनता के बीच उनको लेकर खासी नाराज़गी है। शायद यही वजह है कि उनको लग रहा है कि अगर वो प्रत्याशी बनाए गए हैं तो ऐसे में उनकी हार निश्चित है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम का क्या स्टैंड होता है वो भी देखना होगा, क्योंकि कई बार वो अपने स्टैंड पर रहे भी नहीं है, खड़े भी नहीं उतर पाए हैं। पहले कुछ कहते हैं, बाद में फिर अपने ही स्टैंड से वो पलट भी जाते हैं। तो देखिए, जब तक औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती है उनके तरफ से कि वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे या फिर जो विजय हांसदा है उनको वो समर्थन देंगे, तो क्या कुछ होगा वो तस्वीर जो है शाम 4:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें वो तस्वीर साफ हो जाएगी। अनुष्का, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होती है कि लोबिन हेम्ब्रम क्या कुछ जो है पीसी में अपने कहते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या क्या कुछ बातें और सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी 4:30 बजे शाम को। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।